हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर सेकेंड देखेंगे। चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स, ये एनिमल्स का क्लासिफिकेशन दिया गया है उसके खान पान के आधार पे। हार्बीवोरस एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड only from plants. Example cow, sheep, goat, deer, elephant, kangaroo, giraffe, etc. Herbivore वैसे एनिमल्स को कहते हैं जो केवल ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। सेकेंड है कार्निवोरस एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड बाय किलिंग अदर एनिमल्स। दे नेवर ईट प्लांट्स। एग्जाम्पल टाइगर, लिजर्ड, लायन एक्सेट्रा। कार्निवोरस क्या है? तो वैसे एनिमल्स जो अपने फूड के लिए ओनली एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो केवल एनिमल्स को खाते हैं, उसको कार्निवोरस कहते हैं। ओमनिवोरस एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स एज देयर फूड। एग्जाम्पल बियर, डॉग, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा। तो ओमनिवोरस ये एनिमल्स क्या है? तो वैसे एनिमल जो ग्रीन प्लांट एंड एनिमल्स दोनों कंज्यूम करते हैं, मतलब कि खाते हैं, उसको ओमनिवोरस कहते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स आइदर बाय लिविंग इनसाइड एंडोपैरासाइट्स और आउटसाइड एक्टोपैरासाइट देयर फूड। एग्जाम्पल टेपवर्म एंड राउंडवर्म इनसाइड बॉडी, टिक एंड लाइस आउटसाइड बॉडी। पैरासाइट किसे कहते हैं? तो वैसे ऑर्गेनिज्म एनिमल जो किसी दूसरे एनिमल में डिपेंडेंट रहते हैं और उसके बॉडी में रहते हैं। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बीइंग के सिर में लाइस या जू बोलते हैं उसको, वो हमारे सिर में रहता है और हमसे ही न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो ये आपका सर के ऊपर रहता है, इसलिए इसको आउटसाइड या फिर एक्टोपैरासाइट कहते हैं। और जो हमारे बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल टेपवर्म, फिर आपका स्कैरिस हो गया, ये सब जो हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन या फिर लीवर वगैरह में पाया जाता है। तो उस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? एंडोपैरासाइट, जो बॉडी के इनसाइड में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्कैवेंजर एनिमल्स विच फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स प्रेड बाय प्रेडेटर्स। एग्जाम्पल वल्चर, क्रॉ, जैकल एक्सेट्रा। स्कैवेंजर वैसे एनिमल्स जो फॉर एग्जांपल कार्निवोरस एनिमल जो है वो किसी भी एनिमल को जब वो खाने के लिए मारते हैं तो जो बच जाता है, जो वो खा लेता है, उसके बाद जो बच जाता है, जो सड़ते गलते रह जाता है, उस चीज़ को ये आपका स्कैवेंजर एनिमल जो है वो उस चीज़ को खा करके ख़त्म कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कैवेंजर। ये खुद भी मारते हैं बट ये ज़्यादातर मरे हुए जानवरों को खा करके ख़त्म करने का, एनवायरनमेंट को साफ करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। The human digestive system consists of the alimentary canal and secretory glands. It consists of the buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and in rectum, anus, etc. ये बकल कैविटी आपका जो है ये माउथ पार्ट को
बकल कैविटी बोलते हैं, जिसमें टंग आपका टीथ हो गया, माउथ हो गया, ये कंबाइंडली बकल कैविटी कहलाता है। ओसोफेगस जो आपका ओसोफेगस जो है आपका फूड पाइप, विंड पाइप होता है, साथ साथ उसके साथ साथ एक फूड पाइप भी जाता है। तो ये जो फूड पाइप है आपका बकल कैविटी के बाद स्टोमक और बकल कैविटी के बीच में जो पासेज है उसी को ओएसोफेगस कहते हैं। स्टोमक जो हम लोग खाने के बाद खाना जिस थाली में रहता है उसको स्टोमक बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ये आपका स्टोमक के बाद जो आपका पाइप लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। फिर उसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो जाता है उसके बाद वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। उसके बाद लास्ट में आपका एनस के थ्रू डाइजेस्टेड और वेस्टेड प्रोडक्ट बाहर एक्सक्रीशन के थ्रू आउटसाइड द बॉडी चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस आर द सलाइवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड में हमारा सलाइवरी ग्लैंड आपका बकल कैविटी में प्रेजेंट है। ये आपका मेनली सलाइवा प्रोड्यूस करता है। जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है हमारे माउथ पार्ट में। इसलिए हम लोग जब खाना खाते हैं चबा चबा कर तो थोड़ा उसका टेस्ट मीठा आने लगता है। फिर नेक्स्ट है द लीवर। लीवर से आपका डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो हमारे फाइट को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है। फिर आपका पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज से आपका पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो आपका ड्यूडेनम पार्ट में आपके भोजन से मिक्स होता है और फिर ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टोमक वाल एंड द वाल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस। स्टोमक में आपका ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है जो आपके भोजन को पचाने में भी हेल्प करता है, प्लस में जो हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हमारे भोजन के थ्रू हमारे स्टोमक में या फिर शरीर में प्रवेश करते हैं उसको मारने का भी काम करता है। द मोड्स ऑफ फीडिंग वैरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो खाने की प्रक्रिया है वो हर एनिमल में अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये जो न्यूट्रिशन है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है तो इजेशन जो हम लोग खाते हैं किसी भी फूड को वो हम लोग का निगलना या फिर इनटेक करना ही इजेशन कहलाता है। डाइजेशन जब वो स्टोमक में जाने के बाद स्टार्टिंग तो आपका बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, बट वो पूरी तरह से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के उसका डाइजेशन होता है। तो वो जब सिंपलर फॉर्म में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसको हमारा शरीर अब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको डाइजेशन कहते हैं। फिर अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन के बाद जब हमारा फूड पार्टिकल पूरी तरह से टोटली कॉम्प्लेक्स और सिंपलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है उसको फिर हमारा शरीर अब्जॉर्ब कर लेता है। फिर अब्जॉर्ब करने के बाद वो शरीर में जितने भी न्यूट्रिशन है वो शरीर के द्वारा अपने आप अब्जॉर्ब कर लेना, उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। विलाई के थ्रू आपका न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब किया जाता है और फिर वो हमारे शरीर में एसिमिलेशन के थ्रू हमारे शरीर में चला जाता है। फिर इजेशन हो गया जो
वेस्ट प्रोडक्ट है, डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको हम लोग एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर जो निकालने की प्रक्रिया है अनडाइजेस्टेड फूड को, उसी को ईजेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च begin in the buccal cavity. The digestion of protein starts in the stomach. The bile secreted from the liver, the pancreatic juice from the pancreas, and the digestive juice from the intestinal wall complete the digestion of the all components of food in the small intestine. कार्बोहाइड्रेट है वो बकल कैविटी से ही डाइजेशन उसका शुरू हो जाता है। फिर प्रोटीन का डाइजेशन आपका स्टोमक में स्टार्ट होता है। फिर लीवर से आपका बाइल जूस सिक्रीट होता है। पैनक्रियास से आपका पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइन वाल और स्टोमक वाल से आपका डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है। इस प्रकार से फिर लास्ट में डाइजेस्टेड फूड को ब्लड वेसल के थ्रू सर्कुलेट किया जाता है या फिर अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वाटर एंड सम साल्ट्स आर अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ साल्ट और फिर वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाता है या फिर अब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड रेडियोज आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज फेसेस थ्रू द एनस। जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर वेस्टेड बचा खुचा जो वेस्ट मटेरियल है खाने के बाद वो हमारे फेसेस दैट मीन्स कि मल के रूप में एनएस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक कॉज buffaloes and deer are known as ruminants. They quickly ingest swallow their leafy food and store it in the rumen. Later the food returns to the mouth and the animal chew it peacefully. जो ग्रेजिंग एनिमल है दैट मीन्स कि हार्बीवोर्स, वैसे एनिमल पहले तो वो एक बार ही ग्रीन प्लांट्स को खा करके रूमेन, ये रूमेन जो है उसका स्टोमक का एक पार्ट है, वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद पीसफुली कहीं बैठ के उसके बाद फिर से वो अपने मुंह में लाते हैं और उसको चीविंग करते हैं, मतलब चबाते हैं और फिर वो फिर से उसको खा जाते हैं। तो यही बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अमीबा। अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट और सीडोपोडिया। अमीबा जो है अपने फूड पार्टिकल्स में इंसेक्ट, छोटे छोटे टाइनी इंसेक्ट्स वगैरह जो आते हैं उनके फूड जो है उसको अपने फॉल्स फीट या फिर उसको सूडोपोडिया बोलते हैं, उसके थ्रू वो कैप्चर करता है। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। इट पुशेस आउट फिंगर लाइक सीडोपोडिया विच एनगल्फ द प्रे। अमीबा जो है फॉल्स फीट या फिर सीडोपोडिया बोलेंगे, उसके थ्रू इंसेक्ट को या फिर प्रे को वो पकड़ता है और फूड वैक्यूल में डाइजेशन करता है। तो इस प्रकार से अमीबा में डाइजेशन कंप्लीट होता है। कीवर्ड्स में दिया गया है अब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करता है हमारा शरीर, तो उसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अमीनो एसिड, ये जो अमीनो एसिड है प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अमीबा ये आपका
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो सीटोपोडिया के थ्रू अपना भोजन को कैप्चर करता है। एसिमिलेशन जब सिंपल फूड पार्टिकल को ब्लड वेसल के थ्रू या विलाई के थ्रू जब शरीर ऑब्जॉर्व करके एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से अपने में समाहित कर लेता है तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। बाइल जो आपका लीवर से जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है उसको बाइल कहते हैं। बकल कैविटी आपका माउथ पार्ट हो गया। केनाइन ये टाइप ऑफ टीथ है। सेलुलोज ये आपका सेलुलोज जो है ये ग्रेजिंग एनिमल दैट मीन्स कि ग्रीन प्लांट्स में ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। डाइजेशन जो हम लोग खाना खा करके उसको पूरी तरह पचाने की जो प्रक्रिया है उसको डाइजेशन कहते हैं। इजेशन जो इनटेक फूड पार्टिकल को इनटेक करने का प्रोसेस जो है उसको ये इजेशन कहते हैं। फैटी एसिड ये फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म है। फूड वैक्यूल जो अमीबा का ये डाइजेस्टिव ऑर्गन है। गॉल ब्लैडर ये आपका ह्यूमन बीइंग का ऑर्गन है। ग्लिसरॉल ये फैटी एसिड का ही सिंपलर फॉर्म है। इंसीजर आपका टाइप ऑफ टीथ है। इंजेशन जब हम लोग इजेशन जो है आपका ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का प्रक्रिया और इंजेशन जो है वो इनटेक करने का प्रोसेस है। लीवर जो है ये हमारा एक प्रकार से ग्लैंड है जो बाइल सिक्रेट करता है। मिल्क टीथ ये जो बचपन में छोटे बच्चों का जो टीथ गिर जाता है उसी को मिल्क टीथ कहते हैं। मोलर ये आपका टीथ का टाइप है। परमानेंट टीथ जब मिल्क टीथ टूटने के बाद जो दांत आता है उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। ओसोफेगस जो बकल कैविटी के बाद फूड पाइप स्टार्ट होता है जो स्टोमक तक जाता है उसको आपका ओएसोफेगस कहते हैं। पैनक्रियाज जो है ये भी आपका ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है। प्रीमोलर टाइप ऑफ टीथ है। सीटोपोडिया जो अमीबा का प्रे को कैप्चर करने का जो पार्ट है उसको बोलते हैं सीटोपोडिया या फिर फॉल्स फीट बोलेंगे। रोमिन ये ग्रेजिंग एनिमल का स्टोमक का पार्ट है। रोमिनेंट वैसे एनिमल को कहते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। रोमिनेशन ये ये प्रोसेस है जो एक बारी ग्रेजिंग एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स को खा करके स्टोर करते हैं। उसके बाद आराम से बैठ करके जुगाली जो करते हैं वही जो प्रोसेस है उसको रूमिनेशन कहते हैं। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स जो है जो आपका बकल कैविटी में है और ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। विलाई ये आपका विलाई जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसको विलाई कहते हैं। यहीं पे आपका एसिमिलेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड का अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है विलाई के थ्रू ही। स्लाइवा आपका स्लाइवरी ग्लैंड से जो जूस डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है उसको स्लाइवा कहते हैं। फिर ये जो आपका समरी है वो ऊपर लगभग दिया हुआ है इसलिए इसको आप देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में ये स्टेप ऑफ डाइजेशन जो इंजेशन फिर आपका डाइजेशन हो गया, फिर अब्जॉर्प्शन हो गया, फिर एसिमिलेशन हो गया, फिर इजेशन हो गया। ये आपका स्टेप्स है। फिर आपका ये ग्रेजिंग एनिमल में जो स्टोर करने का
स्टोमक है उसका क्या नाम है, ये आपके लिए हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। फिर ये लीवर कौन सा डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है। फिर ये फैट का सिंपलर फॉर्म क्या है, प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म क्या है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अमीबा किस पार्ट में अपना भोजन डाइजेस्ट करता है, फिर किस पार्ट से वो अपने प्रे को पकड़ता है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर आपका ये आपका टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स, इसके एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में आ सकता है आपके क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। धन्यवाद।